जम्मू कश्मीर के शोपियां में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर, 2 मिलिटेंट ढेर। शोपियां में इंटरनेट खदमात मुअत्तल। कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात के नतायज का आज ऐलान। 3 नवंबर को 5 सीटों पर हुई थी वोटिंग। 3 लोकसभा और 2 असेंबली सीटों पर हुई थी वोटिंग। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात, कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी। 13 सीटों पर उम्मीदवारों को मिला टिकट। भोपाल के दरमियानी सीट से आरिफ मसूद को मिला टिकट। अयोध्या में दीप उत्सव के मौके पर यूपी के गवर्नर राम नायक और वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत कई अहम शख्सियात होंगी मौजूद। दीप उत्सव में जनूबी कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सुक खुसूसी मेहमान के तौर पर शामिल होंगी। अयोध्या में आलमी रिकॉर्ड बनाने के लिए दिवाली के मौके पर 3 लाख से ज्यादा जलाए जाएंगे दीप। दीप उत्सव में मुल्क के कोने कोने से शामिल होंगे फनकार। राजस्थान में असेंबली टिकटों को लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी। जयपुर में मीटिंग के दौरान कारकुनों ने किया हंगामा। शेखावत बोले, घर का मामला सुलझाएंगे मिल बैठकर। राम मंदिर के मसले पर बीजेपी सदर अमित शाह और संतों के बीच हो सकती मीटिंग। मीटिंग में राम मंदिर पर बातचीत होगी। 5 साल में 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा जायदाद के मालिक बने मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान। बदनी में पर्चे नामजदगी के वक्त जानकारी दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के केदारनाथ दौरे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पीएम मोदी 7 नवंबर को दिवाली के मौके पर केदारनाथ का दौरा करेंगे। केदारनाथ में पीएम की आमद और दिवाली के मद्देनजर अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। जिनकी छुट्टियां पहले हुई थी मंजूर, उन पर भी रोक लगाई गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के दरमियान झड़प। पुलिस फायरिंग में बदमाश हुआ जख्मी। बदमाश के खिलाफ कई मामले थे दर्ज। काफी सियासत के बाद इस साल भी सरकारी सतह पर कर्नाटक में टीपू जयंती मनाने का ऐलान। असेंबली के बजाय रविंद्र क्लब क्षेत्र में मुनक्किद होगी तकरीब। शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से मुखालिफत का अंदेशा। आगरा दिल्ली हाईवे पर रद्दी से भरे ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ट्रक में आग लगने के बाद दिल लगा हाईवे पर जाम। काफी देर तक आमदोरफ्त मुतासिर रही। उत्तराखंड के मसूरी से केनपट्टी जा रही बाइक सवार को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 बाइक सवार जख्मी हो गए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कार सवार हमलावर ने 2 नौजवानों को गोली मार दी। इलाज के दौरान एक नौजवान की मौत हो गई है। राजस्थान के चूरू में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। 5 से 7 अफराद ने 2 नौजवानों की पिटाई कर दी। इल्जाम है कि दोनों नौजवान गांव की लड़की से मिलने आए थे। जंगजदा यमन बच्चों के लिए जीता जागता जहन्नुम बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी यूनिसेफ का बयान। कहा, हजारों बच्चे कम तग़ज़िया के शिकार हैं। आसिया बीबी एहतजाज मामले में हंगामा आराई करने वाले 1800 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत चलेगा मुकदमा। सऊदी हुकूमत सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटघरे में लाएगी। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल में सऊदी अरब का ऐलान। अफगानिस्तान के गजनी सूबे में एक चेक पॉइंट पर धमाका। कम से कम 13 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। तसादुम में 6 तालिबान जंगजू भी मारे गए, कई जख्मी। ईरान पर दोबारा अमरीकी पाबंदियों का निफाज। ईरान ने कहा, पाबंदियों के बावजूद जारी रहेगी तेल की फरोख्त। चीन ने ईरान पर अमरीकी पाबंदी की नुक्ताचीनी की। कहा, यह एक तरफा पाबंदी है, आलमी बिरादरी इसके हक में नहीं है। कनाडा में 2 मिनी तैयारे के टकराने से एक पायलट की मौत हो गई है। हादसे में दूसरे तैयारे के पायलट समेत सभी मुसाफिर महफूज हैं। इटली के प्लेरमो इलाके में सैलाबी कहर। 2 खानदानों के 9 अफराद हलाक। सैलाब की वजह से इटली में अब तक 20 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। मैथमेटिशियन और सुपर 30 के बानी आनंद कुमार को ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड से नवाजा जाएगा। 8 नवंबर को दुबई में आनंद कुमार को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड नवाजेगी ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड से। हिंदुस्तानी क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली रणजी टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया है। गंभीर के फैसले के बाद नीतीश राणा को सौंपी गई है दिल्ली टीम की कमान।